मिडल ईस्ट के जो भी इश्यूज अभी चल रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, क्या वो अपने स्टॉक मार्केट को, इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या इफेक्ट्स दे सकते हैं? क्या इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत बुलिश हो सकता है या बहुत बेरिश हो सकता है, या फिर देयर वुड बी नो इफेक्ट ऑफ दैट अनसर्टेनिटी ऑफ मिडल ईस्ट? तो दोस्तों, आज का वीडियो इसके बारे में और कैसे हम ट्रेड करेंगे उसके लिए, तो पूरा देखिएगा, पता चलेगा आपको कैसे ये अनसर्टेनिटी में से पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मार्केट टॉक्स विद चिंतन। यू कैन सी अ 5 मिनट चार्ट। निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट आपकी स्क्रीन पे है, एंड यू कैन वेरी क्लियरली सी कल हमारा जो रेजिस्टेंस था वो ये था, और हमारा जो सपोर्ट था वो ये था। और कल मैंने बोला था एक रेंज में मार्केट घूम रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हैज बीन देयर, तो उसके बाद एक एक्सपेंशन आएगा। और अगर आप बहुत क्लियरली देखोगे तो फर्स्ट कैंडल ने ही अपना रेंज तोड़ दिया था, हमको बाइंग सिग्नल भी मिल गया ऑलमोस्ट 25,054 यानी कि 25,060 के आसपास कुछ बाइंग सिग्नल हमको मिल गया था, और वहाँ पे हमने बाई भी कर लिया होता, और ऑलमोस्ट 25,025 यानी कि अगर आप बहुत क्लियरली देखोगे तो 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके हमने एग्जिट कर दिया। तो कल के लिए अपना रेजिस्टेंस, जो पाइवोटल रेजिस्टेंस है, इट शुड बी दिस, यानी कि 25,080 के आसपास हमारा पाइवोटल रेजिस्टेंस आएगा। सपोर्ट हम इसको इंटेक्ट रख सकते हैं या फिर इसको भी सपोर्ट रख सकते हैं, बट फॉर अ कंजर्वेटिव जोन मैं इसको रखना चाहता हूँ। तो अगर आप देखोगे 1, 2, 3 और 4 दिन एक ही जोन में घूम रहे हैं, यानी कि 25,080 से लेके 25,775। सो इट इज़ वेरी क्लियर कि ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का रेंज मार्केट बना रहा है, और ये जो 300 पॉइंट है इट इज़ ऑलमोस्ट 1% से लेके 1.5% ऑफ निफ्टीज वैल्यू। निफ्टी का जो वैल्यू है उसके आसपास 1% के आसपास ही ये वैल्यू घूम रहा है। सो इट इज़ अगेन अ नैरो रेंज। ये इतना बड़ा रेंज नहीं है कि मार्केट को बहुत डिफिकल्ट हो जाए रेंज ब्रेक करने में। एंड वी हैव टू व्यूज, नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। और जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा कि इफेक्ट्स ऑफ दिस न्यूज़ या इफेक्ट्स ऑन द मार्केट, ये जो मिडल ईस्ट का अनसर्टेनिटी है वो क्या इफेक्ट दे सकता है। तो अगर लॉजिकली आप सोचें, जब भी ग्लोबल लेवल पे कोई भी वॉर या ग्रुपिज्म होता है तो सबसे पहले उसका इक्विटी मार्केट पे इम्पैक्ट आता है। और इक्विटी मार्केट पे इम्पैक्ट क्या आता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इक्विटी मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट गिर जाता है, बेरिश मोड में चला जाता है। और जो कमोडिटीज़, प्रेशियस कमोडिटीज़ है लाइक गोल्ड, सिल्वर, क्रूड्स, ये सारे चीज़ें ऊपर जा सकता है और इक्विटी स्टॉक मार्केट नीचे जा सकता है। बट हम सिर्फ न्यूज़ बेस्ड ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि वॉर होगा या नहीं होगा हम डिसाइड नहीं करेंगे। आज हमास ने कोई भी एक स्टेटमेंट दे दिया, इसराइल ने कोई भी एक स्टेटमेंट दे दिया, तो उसके इम्पैक्ट्स थोड़े बहुत आ जाएंगे। बट जब तक वो चीज़ नहीं होती तब तक इम्पैक्ट्स वॉन्ट बी देयर। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखेंगे कि मैं कोई भी स्टेप या कोई भी ट्रेड हड़बड़ी में नहीं लूँगा। आई विल वेट फॉर द फॉलो अप एंड आई विल वॉच। मैं बहुत बड़ी पोजीशन साइज भी नहीं लूँगा, बट जब तक मेरा जोन यानी कि मेरा सपोर्ट और मेरा रेजिस्टेंस नहीं टूटेगा तब तक टेक्निकली मैं मेरी ट्रेडिंग पोजीशन में नहीं आऊँगा। अगर मार्केट नीचे गिरता है तो अपने लेवल से नीचे जाएगा तो वी वुड श्योरली बी इन बेरिश पोजीशन, और अपने जोन से ऊपर जाएगा तो वी वुड बी श्योरली इन बुलिश पोजीशन। उसके बीच में हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, वो अपना रिलीजन है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। बट मार्केट में अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखेंगे, बिकॉज अगर मार्केट ने मूव करना शुरू किया तो इट कैन मूव विथ वेरी फास्ट पेस। बिकॉज अगर कहीं पे कुछ वॉर हो गया, किसी ने मिसाइल किसी के ऊपर डाल दिया, तो उसका न्यूज़ आते आते इट कैन टेक फ्रॉम सेकेंड्स टू मिनट टू अस। उसके पहले मार्केट को पता चल जाता है और मार्केट विल गिव रिएक्शन टू दैट। और ऐसा हो सकता है कि मार्केट बहुत बड़ा झटका भी दे और ब्लड बाथ भी देखने मिले। बट जब ये वॉर लाइक सिचुएशन हो तो ऐसी प्रोबेबिलिटी है। अनलेस एंड अनटिल वी फेस सच काइंड ऑफ सिचुएशन, वी शुड नॉट एज्यूम कि वॉर हो जाएगा और हम ऐसा कर ही लेंगे। तो अपनी जो भी पोजीशन साइज है, मनी मैनेजमेंट है, उसको ध्यान में रख के अपने सिस्टम को ही फॉलो करेंगे, उसके बाद हम पोजीशन लेंगे। तो अगर जिन लोगों ने, अगर देखो यहाँ पे जिन लोगों ने पूरा बेरिश पोजीशन सुबह से ही ले लिया होता, तो मार्केट खुलने के बाद उनको जो पेन हुआ होता वो 50 पॉइंट्स के आसपास पेन हुआ होता। और अगर सोचो कि मार्केट ऊपर ही जा रहा होता, नीचे नहीं आया, तो देयर इज प्रोबेबिलिटी कि उनको लॉस हो जाएगा, बिकॉज दे आर ट्रेडिंग बेस्ड ऑन न्यूज़। तो न्यूज़ जो भी आएगा दोस्तों, इट वुड बी इजीली रिफ्लेक्टेड ऑन प्राइस एक्शन।
आपको लिए बिना, आपको कहे बिना मार्केट कहीं भी नहीं जाएगा। सो वेट फॉर योर सेटअप और उसके बाद अपना ट्रिगर दबाए एंड देन यू स्विच टू द स्टेप। उसके बाद ही ट्रेड में जाए, उसके पहले ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। सो दिस इज रिगार्डिंग 5 मिनट्स, द शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम जो हम फॉलो करते हैं। नाउ लेट्स मूव विद अ 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। फ्रेंड्स, यू कैन सी 30 मिनट्स टाइम फ्रेम ऑन योर स्क्रीन। और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है 5 मिनट के और 30 मिनट्स में, दे आर अगेन इन द कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर, यानी कि 5 मिनट में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है दे आर द सेम विद रिस्पेक्ट टू 30 मिनट्स। मतलब कि कोई टाइम फ्रेम में कोई भी दिक्कत नहीं है, दे ऑल आर वर्किंग विथ कोरिलेशन विथ ईच अदर। तो अगेन मार्केट क्या कर सकता है, लेट्स सी, और कल हम क्या करेंगे। मार्केट कैन ओपन फ्रॉम दिस साइड और सीधा ऊपर जाएगा तो आई वुड बी बुलिश। मार्केट यहाँ कहीं पे खुल के नीचे जाएगा तो आई वुड बी बेरिश। ऐसा भी हो सकता है गैप डाउन हो और सीधा नीचे जाएगा, अगेन बेरिश। गैप डाउन होने के बाद कुछ अच्छे न्यूज़ आ जाए तो थोड़ा नीचे जाके घूम सकता है, तो हमारा कोई भी ट्रेड नहीं होगा। वी वुड बी ट्रेडिंग ओनली इन 3 प्रोबेबिलिटीज, 1, 2 और 3, यानी कि जब तक अपना जोन ब्रेक नहीं होता देयर वुड बी नो ट्रेड्स फ्रॉम आवर साइड। हम तब तक वेट करेंगे जब तक हमारा जोन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देता है। सो दिस इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 30 मिनट्स टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी। नाउ लेट्स गो विथ डेली टाइम फ्रेम, यानी कि पोजिशनल टाइम फ्रेम। दोस्तों, अगर पोजिशनल टाइम फ्रेम देखोगे तो इट हैज़ अगेन गिवन द सेम सिनेरियो जो मैंने बहुत टाइम पहले भी बोला था कि इसके ऊपर मैं बुलिश ट्रेड लूँगा, इसके नीचे बेरिश ट्रेड लूँगा और मार्केट इज़ अगेन ऑन अ बुलिश जोन। तो मार्केट पूरी तरह से बुलिश ही है एज ऑफ नाउ। कितना भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी आए, मार्केट इज़ नॉट येट गिविंग अस एनी काइंड ऑफ सिंबल कि मैं नीचे जाऊंगी। तो व्हाट आई विल बी डूइंग, हम पोजिशनल ट्रेड में ही है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता आई वुड बी पोजिशनल ट्रेड, यानी कि बुलिश पोजिशनल ट्रेड में ही मैं रहूँगा। अगर किसी को बड़ी टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम को कोऑर्डिनेट करना है तो आई वुड सजेस्ट कि बुलिश सिग्नल ही प्रीफर करें, बेरिश सिग्नल एज ऑफ नाउ प्राइस एक्शन को देखते नहीं लेना चाहिए। सो दिस इज हाउ निफ्टी शुड बी ट्रेडेड सीइंग दिस ग्लोबल अनसर्टेनिटी। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी में और देखते हैं छोटी टाइम फ्रेम में क्या बैंक निफ्टी ने दिया है। यू कैन सी 5 मिनट्स चार्ट ऑन योर स्क्रीन, और अगर हम बहुत क्लियरली देखेंगे तो दिस वॉज आर रेजिस्टेंस, पाइवोटल रेजिस्टेंस, और ये अपना पाइवोटल सपोर्ट था। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी ऑलरेडी देखा हुआ था। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट ने इन दोनों के बीच में ही काम किया है, मार्केट हैज नॉट मूव्ड। मैंने कल भी बोला था अगर मार्केट टाइट रेंज में घूमेगा तो द रेजिस्टेंस कैन बी शिफ्टेड टू हियर और सपोर्ट यहाँ पे आप ले सकते हैं, बट अगर कंजर्वेटिवली सोचो तो दिस कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, दिस कैन एक्ट एज अ सपोर्ट, और बहुत अच्छा श्योर शॉट चाहिए तो दिस वुड बी टेकन केयर एज रेजिस्टेंस और दिस शुड बी टेकन एज सपोर्ट। नाउ अभी हम क्या करेंगे कल के लिए, एज यू कैन सी हियर 1, 2, 3, 4, और प्रिफरेबली आप देखोगे ये, इसको मैं रिमूव करता हूँ तो कंजर्वेशन के लिए पता चले। 1, 2, 3, 4, 4 दिन एक ही रेंज में घुमा है और ऑलमोस्ट मार्केट इज अराउंड 2% इन द रेंज, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हैज बीन देयर। नाउ मार्केट कैन गिव एनी काइंड ऑफ मूव। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के हिसाब से हम सीधा न्यूज़ बेस्ड काम नहीं करेंगे। जब तक हमारा जोन ब्रेक नहीं होता, जब तक हमको ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं मिलता, हम वेट करेंगे। जैसे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा वी विल ट्रेड। और फ्रेंड्स, यू कैन इवन से अगर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है तो यू कैन वेट फॉर अ फॉलो अप कैंडल। जो कैंडल सिग्नल कैंडल है उसका हाई या लो टूटता है उसके बाद आप ट्रेड करेंगे, तब तक यू कैन वेट। जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे दिया, फॉर एग्जाम्पल ये कैंडल बन गया, तो इसका जो हाई और लो टूटता है, हाई टूटेगा तो ही मैं ऊपर का ट्रेड लूंगा, लो टूटेगा तो मुझे कोई ट्रेड लेना नहीं है। सेम वे मार्केट यहाँ तक आ गया, ये इसका लो है, ये इसका हाई है, तो जब तक ये लो ही ब्रेक नहीं होता वो कैंडल का, सिग्नल कैंडल का, तब तक मैं ट्रेड नहीं लूंगा। दिस कैन बी अ कंजर्वेटिव गुड स्ट्रेटेजी व्हेन ग्लोबल अनसर्टेनिटी इज देयर दोस्तों। बट जब तक हमारा जोन ब्रेक नहीं होता वी वॉन्ट ट्रेड, दिस इज हाउ आई ट्रेड। और वैसे ही हम न्यूज़ है तो भी ट्रेड करेंगे, न्यूज़ नहीं है तो भी हम ट्रेड करेंगे। नाउ दिस इज हाउ दिस 5 मिनट इज वर्किंग। नाउ लेट्स सी 30 मिनट्स में भी हमारे लिए क्या है। तो अगर आप देखोगे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम, सिनेरियो रिमेन्स द सेम। तो दोनों टाइम फ्रेम एक अपने तालमेल में, कोऑर्डिनेशन में चल रही है। अगर कल मार्केट
ऐसे खुलता है और ऊपर चला जाएगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। मार्केट ऊपर जाता है और कुछ न्यूज़ आता है तो नीचे आएगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। बट मार्केट यहाँ पे खुल के मेरा जोन ब्रेक करता है, आई वुड बी ट्रेडिंग बुलिश। मार्केट नीचे जाता है और इसको ब्रेक करता है, आई वुड बी बेरिश। इन दोनों के बीच में मैं कुछ नहीं करूँगा, बट ऊपर और नीचे अगर मुझे कुछ प्रोबेबिलिटी मिल जाए तो आई वुड बी श्योरली ट्रेडिंग दिस। दिस इज हाउ 30 मिनट्स टाइम फ्रेम ऑफ बैंक निफ्टी शुड बी ट्रेडेड। और दोस्तों मोस्ट ऑफ द टाइम निफ्टी में जो भी पैनिक आएगा उसके पैरेलल या उससे भी ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर में आ सकता है, बिकॉज जब भी कोई भी कंट्री का या इंटरनेशनल अनसर्टेनिटी आता है तो सबसे पहले इकोनॉमिकल मेजर्स में डर पैदा होता है। तो यू कैन सी इफ अगर कोई भी बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ आ सकता है या कोई भी खराब न्यूज़ आ सकता है, नेगेटिव न्यूज़ आ सकता है, तो यू कैन सी अ गुड ट्रेंड इन एनी ऑफ द डायरेक्शन। मतलब अपना ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी मिलेगा, इट कैन बी टर्न इन 1 या 2% मूव, यानी कि 1% से लेके 2% तक का मूव भी देखने को मिल सकता है अगर ऐसी जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है वो कंटिन्यू रहती है तो। नाउ लेट्स मूव विद द डेली टाइम फ्रेम यानी कि पोजिशनल टाइम फ्रेम, और देखते हैं वहाँ पे क्या बना है या क्या ट्रेड लेना चाहिए। दोस्तों एज डिस्कस्ड प्रीवियसली, यहाँ पे मैंने बेरिश सिग्नल मुझे जनरेट हो चुका था एंड दिस इज माय स्टॉप लॉस यानी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और मार्केट जब तक ये लो नहीं तोड़ती तब तक मैं इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लूँगा। तो मेरा जो पोजीशन बेरिश है वो एज इट इज़ मेंटेन्ड है। और अगर किसी को बड़ी टाइम फ्रेम की कंपैरिजन में कोरिलेशन में छोटी टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है तो वी कैन से दैट जितने भी बेरिश सिग्नल आपको छोटी टाइम फ्रेम में मिलते हैं, जस्ट गो ऑन ट्रेडिंग दैट बेरिश सिग्नल। जब तक ये रेजिस्टेंस नहीं टूटता तब तक आप बेरिश डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। फ्रेंड्स, दिस इज रिगार्डिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी 5 मिनट्स, 30 मिनट्स एंड डेली टाइम फ्रेम। दोस्तों कल भी हमने बात की थी कि आई हैव लॉन्च्ड एन ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर दोज हु वांट टू स्टे इन द स्टॉक मार्केट एज अ फुल टाइम ट्रेडर, या जिसको फुल टाइम ट्रेडर की एक करियर बनानी है, दोज हु आर एस्पिरेंट्स ऑफ फुल टाइम ट्रेडर, उसके लिए मैंने फ्री ऑफ चार्ज, देयर इज नो चार्ज, आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, बस आपको वो ऑफलाइन प्रोग्राम अटेंड करना है, ट्राई टू बिकम अ ट्रेडर। दैट कैन बी अ 1 month या 2 month प्रोग्राम, डेली देयर विल बी 1 or 2 सेशंस ऑफ दिस प्रोग्राम, और वो ऑफलाइन है, देयर इज नो ऑनलाइन प्रोग्राम। तो जिन जिन को भी इसको अटेंड करना है, आई हैव गॉट सो मेनी कॉल्स और बहुत सारे लोगों को रजिस्टर भी किया है, एंड यू कैन इवन ज्वाइन मोर एंड मोर फ्रेंड्स ऑल्सो। बट कंडीशन इज विद इन नेक्स्ट वीक हम वो प्रोग्राम शुरू भी करने वाले हैं एंड इट वुड बी अरेंज्ड, बट इट इज़ ऑफलाइन। सो काइंडली स्प्रेड दिस वर्ड, और जिसको भी हेल्पफुल हो सकता है, दिस इज माई वे टू गिव बैक टू द सोसाइटी। और अपने सेशंस तो एज इट इज़ कंटिन्यू रहेंगे यूट्यूब पे, अपनी चैनल पे। सो आई होप यू हैव एंजॉयड टुडे सेशन। हम मिलेंगे वापस कल। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।